इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में कुछ शेर पेश करूं, सबसे पहले मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं रेख्ता को, रेख्ता के बानी संजीव शराब जी को। हकीकत यह है कि उर्दू के हक़ में उनका वजूद उनके नाम से निकली हुई संजीव बूटनी साबित हुई, उर्दू के लिए उनकी शख्सियत है। ये संजीवनी जिस तरीके से मिली है उर्दू को, उर्दू की तारीख़ उसको कभी नहीं भुला सकती। उनका सफ़र शुरू हुआ था शायरी के शौक़ से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शेर व अदब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल की है, मैं पूरी उर्दू दुनिया की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रेख्ता के पसे पर्दा जो इनको खुशकिस्मती से जो इनको टीम मिली है, जो इसको मुरतब करने वाले लोग मिले हैं, बिरादर मोहतरम हमारे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं फ़रहत एहसास साहब, नौमान शौक़ साहब और दीगर हजरात के साथ जितने भी पसे पर्दा काम करने वाले लोग हैं, उनकी सोच को ये जो अमली जामा पहना रहे हैं। और ख़ास तरीके से मैं जिक्र करूँगा जो रेख्ता ने जश्न किए हैं दिल्ली में, दीगर इलाक़ों में। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ इस महफ़िल में, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं उर्दू का एक मामूली सा कलमकार हूँ, कि इन्होंने उर्दू मुशायरे की वो रिवायत जो मुग़लिया दरबार से शुरू हुई थी, उसको जिस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की है अपने मुशायरों के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि वो भी इस तारीख़ का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए कि मेयारी शायरी आम मुशायरों से तकरीबन रुखसत हो गई थी। मैंने 50 साल 53 साल 52 साल जंग लड़ी है इस बात के लिए कि मुशायरों के डाइस से अदब अवाम तक पहुँचे, लेकिन ज़्यादातर ये हुआ कि लोगों ने अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए शायरी की, नतीजा ये हुआ कि अदब ज़वाल पजीर होता चला गया स्टेज से। आपने इस स्टेज को अदब वापस लौटाया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। और ये आज की महफिल, यकीन कीजिए कि एक एक लम्हा मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप शेर सुन रहे हैं। अगर पंजाब इस दिल के साथ उर्दू के साथ है तो ना उर्दू का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है, ना उर्दू तहजीब हो सकती है। आइए मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस वक्त जो माहौल पिछले दिनों बना, मैंने एक शेर कहा था, उस शेर से ही इस महफिल का आगाज़ करना चाहता हूँ। इशारों में सारी बात है, मसाला सब बयान करते हैं, मैं उसका हल बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका अपना अपना अंदाज़ है जवाब देने का, मेरा अपना अंदाज़ है। आपकी शिरकत चाहता हूँ। मेरा शेर पेश करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। पंजाब सुनेगा पंजाब की तरह। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। सदियों की तहजीब। आप उर्दू की हिफाजत थोड़ी कर रहे हैं, आप हिंदुस्तानियत की हिफाजत कर रहे हैं। हिंदुस्तानियत आप उसके फरोग में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी बाजियाफ्त कर रहे हैं। 700 साल की मुश्तरका तहजीब है, कोई खेल थोड़ी है साहब। ये साझा संस्कृति, इसको मिटाने वालों की आवाज़ें अगर होंगी तो बड़ी कमज़ोर आवाज़ें होंगी, कुछ दिन जिंदा रहेंगी, उसके बाद अपनी मौत खुद मर जाएंगी। हिंदुस्तान को जिंदा रहना आता है अपनी तहजीब से। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। अब यहीं से मेरे कुछ शेर वो इन दिनों में पेश करता हूँ कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। फरमाए शिरकत फरमाए कि मैं सदियाँ बयान कर रहा हूँ 2 मिसरों में। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह।
जरा सुनिए कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देता। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। ज़मुर्रत ने बहुत मेहनत की है, एक तालियां आप इनके लिए बजाइए, क्योंकि रास्ता सारी बहुत जिम्मेदारी के साथ इन्होंने सब शोरा से रब्ता किया। इनकी मेहनतों का नतीजा कि सब शोरा यहाँ पर मौजूद है। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? गज़ल का शायर हूँ मैं, तो गूंगा आदमी हूँ, इशारों में बात करता हूँ, आप तक पहुँचे मेरी खुशनज़री पेश करता हूँ कि फैसला लिखा हुआ रखा है, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाएंगे? सब में ही सही है तो इसी महफिल में, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया। और मुलाजा फरमाइए कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, सुने शौरा साहब, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। जिंदाबाद। क्या शेर सुन रहे हैं आप? अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आपका ज़ौक़ सलामत रखे, ताकि हम जिंदा रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकल। चंद शेर और पेश करता हूँ। तुम साथ नहीं हो, असल में ये आपका रेख्ता जो है ना पूरी दुनिया में घूमता है। यहाँ पर बात होती पूरी दुनिया में, तो मैं कुछ शेर ऐसे भी पढ़ रहा हूँ कि जो आपके नाजरीन सामीन तक न पहुँचे हों, वरना तो पुराने शेर पढ़ के काम निकाल सकता था मैं, लेकिन जी चाहता है कि मतलब सुनिए, पेश करता हूँ कि तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। एक लफ्ज़ से कोशिश कीजिए, तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इस शहर में क्या है जो अधूरा नहीं लगता? तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इस शहर में क्या है जो अधूरा नहीं लगता? अब शेर पेश करता हूँ कि सीने से लिपटते ही पलट जाने पे खुश हैं। देखिए साहब, एक मजमून हाजिर सुने, आपकी महफिल मुलाजा फरमाए कि तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इस शहर में क्या है जो अधूरा नहीं लगता? सीने से लिपटते ही पलट जाती हैं, सीने से लिपटते ही पलट जाने पे खुश हैं। सीने से लिपटते ही पलट जाने पे खुश हैं। लहरों को करारों पे भरोसा नहीं लगता। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह सुना, मगर अभी भी इस शेर के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। मैं चाहूँगा
क्या है जो अधूरा नहीं लगता, सीने से लिपटते ही पलट जाने पे खुश हैं। वाह वाह। लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता, लहरों को किनारों पे भरोसा नहीं लगता। और शेर फरमाए कि खुदगर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। जिंदाबाद पंजाब के सामीन, चंडीगढ़ के सामीन। मैं ये ज़रा मेरा ये सब वाला तरन्नुम मुकम्मल हो जाए, पेश करता हूँ कि सीने से लिपटते ही पलट जाने पे खुश हैं, लहरों को किनारों पर भरोसा नहीं लगता। खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा। अजीब बात है, कुदरत ने आखिरी सांस तक जीने का इंतज़ाम किया है इंसान के। पहले वो खुद में जीता है, फिर अपनी औलाद में जीता है, फिर औलाद की औलाद में जीता है। अब मैं गज़ल बनाता हूँ उसको, बना फरमाइए कि खुद गर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता, प्यासे को कोई दूसरा हर साल नए पत्ते, ले जाइए अपने साथी शेर, हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर, हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर, हर साल नए पत्ते बदल देते हैं तेवर। अरे बूढ़ा है मगर पेड़ पुराना नहीं।